क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज बिटकॉइन के वाइट पेपर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका अगला पैरा आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर आपको बिटकॉइन का वाइट पेपर फ्री में पढ़ना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं बिटकॉइन के cryptonewshindy.com के ऊपर। cryptonewshindy.com पे जाने के बाद आप करेंगे बिटकॉइन वाइट पेपर हिंदी के ऊपर क्लिक और आपके सामने आ जाएगा बिटकॉइन वाइट पेपर का ये हिंदी अनुवाद। अब हमने क्योंकि 3 वीडियो, ये आज हमारा तीसरा वीडियो है, तो सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था बिटकॉइन के सार के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कशन किया इसकी प्रस्तावना के बारे में और आज हम बात करेंगे लेन-देन यानी कि ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉइन यानी कि बिटकॉइन, यहाँ पे बिटकॉइन को इलेक्ट्रॉनिक कॉइन कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉइन को हम डिजिटल हस्ताक्षर की एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर जैसे आप अपनी एक की देते हैं किसी पर्सन को, अपना रिसीविंग एड्रेस देते हैं, वैसे ही आपके हस्ताक्षर यानी कि आपकी एक प्राइवेट की होती है और एक आपकी पब्लिक की होती है। तो जो प्राइवेट की आपकी होती है वो तो आपके डिजिटल हस्ताक्षर, उसकी एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित करते हैं और यहाँ पे श्रृंखला का मतलब है ब्लॉकचेन। प्रत्येक मालिक पिछले लेन-देन के हैश और अगले मालिक की सार्वजनिक कुंजी रिसीव करने वाले की पब्लिक की बिटकॉइन एड्रेस पर डिजिटल हस्ताक्षर करके और इसे कॉइन के अंत में जोड़कर अगले मालिक को कॉइन भेजता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि जो ब्लॉकचेन है उसमें पिछले ब्लॉक का हैश होता है, यानी कि पहले जिसने बिटकॉइन को सेंड किया, और जब अगले पर्सन के पास बिटकॉइन जा रहा है तो उसकी जो पब्लिक की है जिसको हम रिसीविंग एड्रेस बोलते हैं। अब जब किसी से बिटकॉइन मंगाते हैं तो हम उसको अपनी रिसीविंग की भेजते हैं, तो इसको मिलाने के बाद ही बिटकॉइन को इनको जोड़ा जाता है और जोड़ के मालिक को इसका कॉइन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये सारे का सारा काम होता है माइनिंग प्रोसेस में, जब हम ये इसे माइन करते हैं। भेजने वाला स्वामित्व की चेन को सत्यापित वेरीफाई करने के लिए हस्ताक्षरों को सत्यापित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भेजने वाला है उसके पास ऑलरेडी ब्लॉकचेन के अंदर वो ये सारी चीजें चेक कर सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है। और यहाँ पे हस्ताक्षर करने का एक सिंपल सा मतलब ये है कि जो रिसीविंग की आपके पास आई है आप उसको चेक कर सकते हो भेजते हुए कि बिल्कुल सेम वही रिसीविंग की है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप इसकी ट्रांजैक्शन को ओके करते हो कि हम ये कॉइन भेज रहे हैं, दैट मीन्स आपने अपनी तरीके से एक रजामंदी दे दी इलेक्ट्रॉनिक तौर पे कि हम इस एक बिटकॉइन को इस एड्रेस के ऊपर भेजना चाहते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को समझ सकते हैं, ये डायग्राम इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इस डायग्राम की हर एक जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे भली भांति समझ पाएंगे। आगे ये कहते हैं, निश्चित तौर पर समस्या यह है कि लेन देन वाला यह नहीं जांच कर सकता कि मालिकों में से किसी ने कॉइन को 2 बार तो खर्च नहीं कर दिया। डबल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन भेज रहा है, तो जिसको बिटकॉइन रिसीव हो रहा है वो ये नहीं जानता कि जो भेजने वाला पर्सन है इसने इससे पहले ये किसी और को तो नहीं भेज दिया। ये एक समस्या थी बिटकॉइन को बनाने से पहले, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या निकला उसको देखते हैं। इसका एक सामान्य समाधान है कि एक विश्वास वाले केंद्रीय प्राधिकारी, वैलिडेटर या टकसाल, जिसको हम माइनिंग कहते हैं, माइनर को लाना। तो अब आप यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज समझिए कि सातोशी नाकामोटो ने इससे पहले पेज के ऊपर ये कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली देना चाहते हैं जो पीयर टू पीयर हो, यानी कि जो लेन देन है वो 2 व्यक्तियों के बीच में हो और इसके बीच में तीसरा व्यक्ति ना हो, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आता है वो लेन देन को महंगा कर देता है, कॉस्टली कर देता है। अब यहीं पे सातोशी नाकामोटो ने 2 लोगों के बीच में तीसरे पर्सन की एक व्याख्या कर दी। वो कहता है कि इसके बीच में एक केंद्रीय प्राधिकारी यानी कि एक वैलिडेटर चाहिए जो इसकी माइनिंग करेगा। हर एक लेन देन के बाद क्वाइन को टकसाल में लौटाया जाना चाहिए। इनका मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले ब्लॉकचेन के ऊपर जो माइनर है उसके पास भेजा जाए, और यही बात का प्रमाण होगा कि माइनिंग से आया हुआ क्वाइन का दोहरा व्यय जो है वो नहीं हुआ है। मतलब कि अगर हमें इस कमी को खत्म करना है जो कि बिटकॉइन भेज रहा है उसे 2 बार या ज्यादा बार नहीं भेजा गया है, तो इसे माइनिंग से निकलना पड़ेगा और माइनिंग से होकर जो बिटकॉइन पहुंचेगा वह इस बात की गारंटी होगा कि इसे 2 बार खर्च नहीं किया गया है। और यही रीजन है कि जब आप एक बिटकॉइन को किसी को सेंड करते हैं
तो जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है उसमें आपको जाके देखना पड़ता है और यही एक रीज़न है बिटकॉइन की देरी से पहुँचने का। आज आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जब आप भेजते हैं तो वो इंस्टेंटली नहीं पहुंचता, जितना आज की डेट में इथेरियम फास्ट पहुंच जाता है, ये मैटिक पास ज़्यादा फास्ट पहुंच जाता है, उतनी फास्ट बिटकॉइन नहीं पहुंच पाता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ट्रांजैक्शन जाती हैं पहले माइनिंग के अंदर। जो माइनर है वो एक ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं और जब वो एक ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं तो उस ब्लॉक के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन आती हैं उस ट्रांजैक्शन में एक ब्लॉक को बनने में लगता है 10 मिनट का समय। और जब वो 10 मिनट का समय एक ब्लॉक में आ जाता है उसके बाद ही कॉइन को माइन किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि इसको 2 बारी खर्च तो नहीं कर दिया। और इसी प्रोसीजर के अंदर बिटकॉइन को पहुंचने में टाइम लग जाता है। कई बारी बिटकॉइन आपके पास बहुत जल्दी भी पहुंचता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ब्लॉक जल्दी बनते हैं तो जल्दी जो माइनर अलग-अलग माइनर माइनिंग कर रहे होते हैं, तो मानते हैं कि आपने माइनिंग करी और वो एक ऐसे माइनर के पास पहुंच गई, जो ब्लॉक अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है माइनिंग के लिए और जैसे ही वो माइनिंग के अंदर गया तो आपकी ट्रांज़ैक्शन आ गई तो आपके पास बिटकॉइन जल्दी पहुँच जाता है और कई बारी इसके अंदर टाइम भी लग जाता है। आगे चलते हैं, वो कहते हैं इस समाधान की भी एक समस्या है कि पूरी प्रणाली लेन-देन का परिणाम टकसाल चलाने वाले की कंपनी, माइनिंग कंपनी पर निर्भर करता है। क्योंकि एक बैंक लेन-देन की तरह हर एक लेन-देन को माइनिंग से निकलना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इसकी एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें डिपेंड रहना पड़ेगा माइनिंग करने वालों के ऊपर, क्योंकि हमारी जो ट्रांज़ैक्शन है वो पहले माइनिंग के अंदर जाएँगी और माइनिंग के बाद ही वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचेंगी। तो समस्या बिटकॉइन में भी यही है और इसी रीज़न की वजह से बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जैसे ERC-20, इथेरियम की ब्लॉकचेन या बाकी ब्लॉकचेन बनाई गई, क्योंकि ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें पता चलता है जब हम बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पढ़ते हैं। वो आगे लिखते हैं, हम एक ऐसा तरीका चाहते हैं जिसमें कॉइन देने वाला यह जान सके कि पिछले मालिकों ने पहले इन्हें किन्हीं लेन-देन पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। जैसे हम कोई ज़मीन खरीदें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बेच रहा है, जो ज़मीन बेच रहा है, इससे पहले यही ज़मीन किसी और को तो नहीं बेची और अगर ऐसा हुआ है तो धोखा हो जाएगा। इसी समस्या का समाधान यहाँ निकालने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, डबल स्पेंडिंग से बचने के लिए ही ब्लॉकचेन को बनाया गया और ब्लॉकचेन के अंदर सारी ट्रांज़ैक्शन मौजूद रहती हैं, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे किस डेट के कितने टाइम के ऊपर जो क्रिप्टो भेजी गई है वो सारा डेटा आज भी ब्लॉकचेन के अंदर सुरक्षित है। इसीलिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन और सबसे सुरक्षित ब्लॉकचेन है। हमारे उद्देश्यों के लिए पहले के लेन-देन महत्वपूर्ण नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि पहले जो ट्रांज़ैक्शन हो चुकी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाली जो ट्रांज़ैक्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम दोहरे लेन-देन के बाद के परिणामों की परवाह नहीं करते। यानी कि एक बारी स्पेंडिंग हो गई, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दे दिया, जो हो चुका है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाला जो एक कॉइन है जब हम एक भेज रहे हैं, एक पर्सन के पास भेज रहे हैं, वो डबल स्पेंडिंग ना हो, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेन-देन की अनुपस्थिति की पुष्टि करने का एक ही तरीका है कि सभी लेन-देन के बारे में पता हो। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है वो ट्रांज़ैक्शन डबल स्पेंडिंग तो नहीं होगी, उसका अगर पता करना है तो एक ही तरीका है कि जितने भी लेन-देन का है, वो सारे के सारे जो हैं वो पुष्टि हो ब्लॉकचेन के ऊपर। टकसाल आधारित मॉडल में टकसाल को सभी लेन-देन की जानकारी रहती है और इस बात का निर्णय करती है कि कौन सा लेन-देन पहले प्राप्त हुआ। यानी कि जो बिटकॉइन माइनर होते हैं उनके पास जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन आती है, तो वो ट्रांजैक्शन जब उनके पास पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली वही चेक कर लेते हैं कि इससे पहले यही ट्रांजैक्शन किसी दूसरे को तो नहीं की गई है। और जब ये देखते हैं कि किसी दूसरे को नहीं की गई है तो वो बिटकॉइन, एक जो बिटकॉइन कोड होता है वो दूसरे एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये है आज का बिटकॉइन के व्हाइट पेपर का आज का अंश, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन जो लेन-देन है उसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में कल आपको बताएँगे टाइम स्टैम्प सर्वर के बारे में और साथ ही कल डिस्कशन करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि जब बिटकॉइन की इस तरीके की जानकारी आप लोगों के पास पहुँचे, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिले सबसे पहले। हम सोशल मीडिया पे भी ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम पे इस तरीके के अपडेट डालते रहते हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो वीडियो की डिटेल में हमारी सारे सोशल मीडिया के लिंक है, वहाँ पे हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट आपको मिलते रहें। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।